बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक, जिसका कोड है MEC 302। और आज के जो टॉपिक्स हमारे हैं, व्हाट इज़ पंप, पंप क्या है, टाइप्स ऑफ पंप और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब फर्दर हम इनकी डिटेल जानते हैं। अब पंप क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी इज कॉल्ड पंप। या दूसरी डेफिनेशन है कि लो प्रेशर हेड इज कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर हेड इज कॉल्ड पंप। पंप एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो लो प्रेशर वाटर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है, एक ये हम कह सकते हैं, या दूसरा ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है प्रेशर एनर्जी में। और इस मैकेनिकल एनर्जी के पीछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं, हम कार में जो पंप लगे होते हैं उसके नीचे क्या होते हैं, मोटर होती है। मोटर कौन सी है? इलेक्ट्रिक। वो किसको रन करती है? वो करती है पंप को। अब पंप का मेन फंक्शन क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इसकी टाइप्स कौन सी? दो ही मेन टाइप्स हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है। अब इसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप आजकल जो घरों में ज्यादा यूज होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं इनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। अब फर्दर इनकी डिटेल हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर आते हैं। द पंप विच रेजेस वाटर और अ लिक्विड फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हाई लेवल बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। वही चीज है कि लो लेवल वाटर को हाई लेवल वाटर में कन्वर्ट करना, उसको आप नाम पंप है। और उस पंप को अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए सेंट्रीफ्यूगल, तो उसका भी मैं डेफिनेशन यही बन रही होती है कि इसकी एक साइड पे सक्शन होती है, एक साइड पे इसकी डिलीवरी होती है। जिस तरह इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर देखें स्पाइरल केसिंग। अब स्पाइरल केसिंग इसकी ये वाली है, स्पाइरल केसिंग, ये स्पाइरल, और इंपेलर इसके अंदर इंपेलर लगा होता है, ये इंपेलर शो कर रहा है। इसके अंदर सक्शन, सक्शन क्या है? ये जो आई है जहां किसकी बनी होती है, ये वाला पॉइंट है, यहां से ये क्या करता है, सक करता है। सक करने के बाद इसको इस पॉइंट से ही आउट कर देता है। अब इसकी डिलीवरी हेड कौन सा है? ये डिलीवरी हेड है। नंबर 1 ये सक्शन है, यहां से सक किया, जिसको सक्शन लाइन भी बोलते हैं, सक्शन हेड भी बोलते हैं। और दूसरे पे क्या है? ये डिलीवरी हेड है। और ये इंपेलर होता है, और ये इंपेलर आई होती है, और यहां से वाटर आउट हो जाता है। ये इसके पार्ट्स के बारे में है। अब इसके सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आपके सामने है। कि इस केस में क्या होता है कि ये देखें, यहां पर आप इसका फिनोमिना समझिए कि इसकी एनिमेशन साथ चल रही है। ये इसकी है सक्शन आई, और ये इसकी क्या है? ये इंपेलर है। ये इंपेलर, ये इसके ऊपर जो कर्व बने हुए ना, इनको बोलते हैं हम वेन्स। जो इंपेलर के ऊपर बनी होती है ये वेन्स हैं, और ये इंपेलर, और ये इसकी जो है ये वॉल्यूम केसिंग है। इसकी केसिंग डिजाइन इस तरह की होती है, और यहां से ये इसका डिस्चार्ज है। ये इसका सेटअप आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर अब सक्शन आई क्या है, वेन्स क्या है, डिस्चार्ज क्या है, वॉल्यूम, ये इसके जो पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे मजीद क्लियर होता है कि वाटर यहाँ से इन हुआ, और एक फैन होता है। ये एक कैसा इंपेलर, ये ओपन इंपेलर की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से रोटेट करके इसको आउट कर देता है। ये उसने चीज दिखाई है कि ये कैसे रोटेट कर रहा होता है, और ये इसके वेन्स भी दिखाए हुए हैं। ये एक्चुअली ये इंपेलर है, ये वाला इंपेलर इसके अंदर रोटेट कर रहा है। अब देखें सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये देखें इंडस्ट्री के अंदर लगा होता है ये पंप, और इसकी ये डायग्राम है। वो जो उस वक्त मैं कह रहा था कि ये वाला जो पंप है ना, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। जबकि इसको ड्राइव करने वाली मोटर होती है, वो कौन सी? इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, और पंप क्या करता है? मैकेनिकल को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, वही है। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है, ये काम किस वजह से, जिस वक्त ये इंपेलर रोटेट करता है ना, तो वहां पे एक वैक्यूम जनरेट होता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वाटर उसका अप आ जाता है। एक सिंपल मैकेनिज्म है इसका। ये देखें यहाँ पे वो क्या करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे कि अंदर से रोटेट कर रहा है, और वो पानी को बाहर फेंक रहा है, बाहर वाली साइड पर। ये देखें जो बॉल्स है ये आउट में, इधर से इन है, और ये देखें बाल आगे रोटेट, इसकी वेन से टकराने के बाद इसकी ज्यादा प्रेशर ज्यादा बना देती है, इसकी स्पीड ज्यादा बना देती है, और आउट से, और डिस्चार्ज से आउट हो रहा है। अब पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, रोटेटिंग एलिमेंट है। अब रोटेटिंग एलिमेंट क्या होता है? वो आपका इंपेलर होता है। स्टेशनरी पार्ट क्या होता है? वो आपकी केसिंग रुकी होती है। सक्शन पाइप वो उसके साथ लगा, और डिलीवरी।
अब इसमें रोटेटिंग और स्टीयरिंग, ये जितने तीन पार्ट्स हैं ये तीनों स्टेशनरी पार्ट हैं इसके, और सिर्फ रोटेटिंग एलिमेंट उसके अंदर क्या होता है, आपका इंपेलर जो उसके अंदर रोटेट कर रहा होता है। अब ये डायग्राम देखें, टिपिकली हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप इंस्टॉलेशन कैसे होती है। ये पंप होता है ये वाला, अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये आपकी पंप मोटर है, और ये इसकी सक्शन है, और सक्शन नीचे कैसे, ये आपके पास एक वाटर लेवल है जो कोई टैंक है, या आप नीचे किसी ग्राउंड लेवल से पानी को निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज। अब ये इसकी सक्शन लाइन है और ये इसका वाटर लेवल है, और ये उसने दे दिया कि सक्शन कितने लिफ्ट है, कितने फीट के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे एक वैक्यूम गेज लगी हुई है, और परफॉर्म क्या करता है, ये वैक्यूम जैसे के अंदर क्रिएट होता है और साथ पानी को सक कर लेता है, और ये इसका डिस्चार्ज। ये एक पंप कॉमन्स आपको एक डायग्राम बताने के लिए क्या होते हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखें सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो इंपेलर यूज होते हैं, ये टू टाइप्स उसकी दी हुई है, क्लोज इंपेलर है, और ये क्या है, सेमी ओपन इंपेलर है। तीसरी टाइप इसकी होती है ओपन इंपेलर। ओपन इंपेलर के अंदर सिर्फ वेन्स होती हैं, जिस तरह ये देखें ना, ये क्लोज है, इसकी दोनों साइडें क्लोज है, इस साइड पे भी कवर है, दूसरी साइड पे कवर, इसको बंद है। अगर इन दोनों पे कवर ना हो तो उसको फिर बोल देते हैं ओपन इंपेलर। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ये बड़े बड़े जो ट्यूबवेल होते हैं वहां पर जो इंपेलर कौन से यूज होते हैं, ओपन इंपेलर यूज होते हैं, उसके अंदर फैन, जिस तरह हमने ये मजीद डायग्राम के अंदर भी आपको बताया है। ये देखें, ये जो एग्जाम्पल किसकी है, ये ओपन इंपेलर की बात कर रहा है कि ओपन इंपेलर कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। थैंक यू स्टूडेंट, काफी अब समझ होंगे। अल्लाह हाफिज।